सुप्रभात दोस्तों। आज हम देखेंगे गोदरेज इंडस्ट्री का फाइनेंशियल रिपोर्ट और ये आ गया है। चलिए हम इसे देखते हैं फाइनेंशियल रिपोर्ट क्या आई है। तो हम डिस्कस करेंगे, पहले इंट्रोडक्शन हो गया, इनकम स्टेटमेंट हो गया, बैलेंस शीट हम बात करेंगे, कैश फ्लो की बात करेंगे, फाइनेंशियल रेशियो देखेंगे, परफॉर्मेंस हाईलाइट करेंगे, फिर चैलेंजेस क्या है, अपॉर्चुनिटी क्या है, फाइनेंशियल फोरकास्ट क्या, फिर कंक्लूज़न देखेंगे। तो सबसे पहले है इंट्रोडक्शन यानी कंपनी ओवरव्यू हो गया, जिसमें है कि गोदरेज इंडस्ट्री कंपनी डाइवर्सिफाई है वेरियस सेक्टर में, जैसे हो गया कंज्यूमर गुड में हो गया, रियल इस्टेट में हो गया, एग्रीकल्चर में हो गया, केमिकल में हो गया, फाइनेंशियल सर्विस में हो गया। बात करते हैं पर्पस ऑफ रिपोर्ट क्या रहेगा। तो हम इसमें फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को क्वार्टर वाइज और पास के हिसाब से उसकी हेल्थ चेक करेंगे। और रिपोर्टिंग पीरियड हमने लिया है Q4 का 2025 का यानी लास्ट क्वार्टर का, और हो सकता है कि पूरे फाइनेंशियल ईयर 2025 का भी हो ऑडिटिंग का। फिर देखते हैं इनकम स्टेटमेंट ओवरव्यू कि रिवेन्यू मार्च के में हुआ था अप्रॉक्स 20,000 करोड़ रुपए का, जो कि 18% की ग्रोथ है कंपेयर करेंगे पिछले फाइनेंशियल ईयर से। बात करते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के गोदरेज इंडस्ट्री के, जो कि Q4 में थे लगभग 1900 करोड़ रुपए, जो कि 10% इंक्रीज़ है सेम प्रीवियस लास्ट ईयर के से। अब बात करते हैं प्रॉफिट का। तो गोदरेज इंडस्ट्री का प्रॉफिट Q4 में 183 करोड़ का आया है, जो कि इससे पहले लॉस में था। फिर है बैलेंस शीट समरी। तो इसमें 3 कैटेगरी हैं, एसेट है, लायबिलिटी है, इक्विटी है। बात करते हैं एसेट की। तो टोटल एसेट है कंपनी के पास लगभग 88 करोड़ रुपए, और लायबिलिटी की बात की जाए तो लगभग है 61,000 करोड़ रुपए। और बात की जाए इक्विटी की, तो गोदरेज के पास टोटल इक्विटी है अप्रॉक्स 213,000 करोड़ रुपए। तो ये बेसिक बैलेंस शीट की समरी थी जो मैंने बता दिया, एसेट, लायबिलिटी और इक्विटी की। अब बात करते हैं हम आगे। तो फिर हम देखते हैं कैश फ्लो एनालिसिस कि कंपनी में कितने पैसे आए, कितने पैसे गए। बात करें ऑपरेटिंग का, तो कंपनी यानी कंपनी के बाहर ज़्यादा पैसे गए, यानी 5,116 करोड़ रुपए माइनस में ऑपरेटिंग का। बात की जाए फाइनेंसिंग की, यानी पैसे बाहर से कंपनी के अंदर आए, यानी कि बोरोइंग हो सकती है, लगभग 10,000 करोड़ से ऊपर है बोरोइंग है, यानी फाइनेंसिंग है। बात की जाए इन्वेस्टिंग की, यानी माइनस का है 4,597 रुपये, यानी कंपनी बाहर पैसा इन्वेस्ट की है कहीं पे। अब कुछ हम फाइनेंशियल रेशियो देख लेते हैं, जैसे करंट रेशियो देख लेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन देख लेते हैं, नेट प्रॉफिट मार्जिन देख लेते हैं। बात की जाए करंट रेशियो की, जो इकोनॉमिक टाइम्स के अकॉर्डिंग है 2025 में 0.10, और ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है 10%, और नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो है 3.7%, जो इस क्वार्टर में आया है। अगर लास्ट क्वार्टर में देखा जाए तो 157% की ग्रोथ है। फिर हम देखते हैं परफॉर्मेंस हाईलाइट देख लेते हैं क्या क्या है कि स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस ग्रोथ आई है Q4 फाइनेंशियल ईयर 25 में 183 करोड़ का प्रॉफिट आया है। अगर देखा जाए तो पिछले क्वार्टर में यही लगभग 312 करोड़ के अप्रॉक्स लॉस में था, यानी कंपनी क्वार्टर वाइज प्रॉफिट की है 158% का, बहुत बढ़िया ग्रोथ आया है। और इसका ऑपरेटिंग रेवेन्यू भी बढ़ा है कंपनी का, और जो कि इम्प्रूव हुआ है मार्जिन 10%। और फिर चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटी देख लेते हैं। चैलेंजेस हो गया सप्लाई चेन का डिसरप्शन हो गया, इंटेंस कंपटीशन हो गया, यानी कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, मार्केट वोलेटिलिटी है। बात की जाए अपॉर्चुनिटी तो डाइवर्सिफिकेशन है, इनोवेशन है, टेक्नोलॉजी की मदद से अपना प्रोडक्ट वो मेनली की डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। फाइनेंशियल फोरकास्ट देखते हैं कि रेवेन्यू प्रोजेक्शन, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 25 का 219 बिलियन रुपीज़ आया है, कन्फ्यूज़न ना होइएगा, रुपीज़ है, जो कि लगभग 25% का ग्रो हुआ है कंपेयर किया जाए अगले साल से। और क्वार्टर वाइज ग्रोथ देखी जाए तो लगभग 40% की थी। अब बात करते हैं प्रॉफिटेबिलिटी आउटलुक की। तो कंपनी का नेट प्रॉफिट पहले ही बात कर चुके हैं कि लगभग पिछले क्वार्टर लॉस था, अब की क्वार्टर प्रॉफिट आया, जो कि ग्रोथ लगभग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, मतलब कि 158% की है। अब बात की जाए एक्सपेंसेस फोरकास्ट की, तो कंपनी के एक्सपेंसेस भी घटे हैं कंपेयर किया जाए अगले क्वार्टर से,
तो कंपनी मेनली इसके एक्सपेंसेस हो रहे हैं, जैसे एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट एक्सपेंसेस हो गया 769 करोड़ के, फाइनेंस कॉस्ट हो गया 623 करोड़ के, और इसी तरह है। बात की जाए कंक्लूजन का कि ओवरऑल क्या निकल के आता है कि यहाँ स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस आई है कंपनी की। अगले क्वार्टर से इस क्वार्टर में प्रॉफिट आया, जो कि दर्शाता है कंपनी ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो रही है। सेगमेंट वाइज काफ़ी अच्छा ग्रोथ हो रहा है, जो कि प्रॉफिटेबिलिटी को दर्शाता है। मेनली कंपनी आपने देख ही लिया, सब कुछ रेशियो भी सही है, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो सही है। और यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। होप करते हैं आपको अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा। थैंक यू।